आचार्य पूज्यपाद कृत भक्तियों में पंच महागुरु भक्ति प्रारंभ होने वाली है। पंच महागुरु पंच परमेष्टि कहे जाते हैं। इन्हें गुरु संज्ञा भी है। वैसे तो अरहंत सिद्ध भगवान को प्रभु कहा जाता है और आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु कहा जाता है, लेकिन पांचों परमेष्टियों को भी एक विवक्षा में गुरु ही कह दिया गया। पंच महागुरु इसी रूप में ये भक्ति लिखी गई है। बहुत अच्छे सरल सरल श्लोक हैं। पद्यानुवाद भी गुरुवर का बहुत सरल है। श्रीमद मरेंद्र मुकुट प्रगटित मणि किरण वारिधाराभि प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। श्रीमद मरेंद्र मुकुट प्रघटित मणि किरण वारिधाराभि प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। एक एक शब्द का अर्थ पहले समझ लें। श्रीमद मरेंद्र मुकुट प्रगटित मणि किरण वारिधाराभि शोभा संपन्न। श्रीमत श्रीमान शोभा संपन्न। अमरेंद्र अमरेंद्र अमरों के इंद्र इंद्र के मुकुटों में लगी प्रघटित मणि किरण मुकुट प्रघटित मणि किरण मुकुटों में लगी मणियों की किरण रूपी बारी धारा भी, बारी यानी जल, धारा भी जल धारा से प्रक्षालित पद युगलान जिनके चरण युगल धुले हैं, जिनके चरण युगलों का प्रक्षालन हुआ है, धुले हैं। जिनेश्वरान जिनेश्वर को भक्त्या भक्ति से प्रणमामि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। सारांश क्या हुआ? शोभा संपन्न अमरेंद्र के मुकुटों में लगी मणियों की किरण रूपी जलधारा से। कितनी बढ़िया उपमा दी गई है। शोभा संपन्न अमरेंद्र के, अमरेंद्र कैसे होते हैं, इंद्रादिगण कैसे होते हैं? शोभा संपन्न, श्री संपन्न, वैभव संपन्न होते हैं। बाह्य वैभव की बात करें, विभूति की बात करें तो इंद्रादि गणों के पास में अपार वैभव विभूति होती है। जगमग जगमग माणिक मणियाँ, हीरक हार आदि आदि शोभा संपन्न, शरीर सुंदर, निरोग स्वस्थ आदि आदि सब विशेषताएं उनसे जुड़ी होती हैं। तो शोभा संपन्न अमरेंद्र, अमर देवों के लिए कहा जाता है और उन देवों में प्रधान इंद्र अमरेंद्र माने जाते हैं। अमरेंद्र के मुकुटों में लगी मणियों की, मुकुट उनके मुकुट होते हैं, इंद्रादिगणों के मुकुट होते हैं। मुकुटों में लगी मणियाँ, विभिन्न प्रकार की जगमग जगमग करने वाली मणियाँ, मुकुट उनमें मणियाँ की किरण रूपी। अब किरण भी निकलेंगी, मणियों की किरणें निकलेंगी, चमकती हुई किरणें निकलेंगी। तो उन किरणों को क्या क्या जलधारा कहा। जलधारा से अब उससे क्या वो किरणें कहाँ पहुँच रही हैं? सजे धजे इंद्रों के मुकुटों में लगी हुई मणियों की जो किरणें निकल रही हैं उन्हें ही जल की धारा मानो। और वो किरणें कहाँ जा रही हैं? भगवान के चरणों में जा रही हैं।
भगवान के चरणों में जा रही। इसका मतलब है कि वह जल की धारा बन करके भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रही हैं, चरणों को धो रही हैं। ऐसे जिनेश्वरान भक्त्या प्रणमामि, ऐसे जिनेश्वर को भक्ति से मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कितनी बढ़िया कल्पना आई, कितना बढ़िया चित्रण किया है। भगवान बैठे हैं और सजे धजे इंद्र मुकुटों से, उनकी मणियों से जो तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। इंद्र जब झुकते हैं तो मुकुट भी चरणों की ओर जाते हैं, और जब मुकुट चरणों की ओर जाते हैं तो उनके मणियों का प्रकाश चरणों को प्रकाशित करता है, जगमगाता है। बल्कि चरणों के नखों की आभा से मणियाँ और दमक दमकने लगती हैं, शोभायमान होने लगती हैं। ऐसे पंच महागुरु भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिनेश्वरान भक्त्या प्रणमामि, जिनेश्वर को भक्ति से प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे 8 गुणों से सहित और दुष्टष्ट कर्म रिपु समितिन प्रनष्ट, दुष्ट 8 प्रकार के कर्म शत्रुओं के समूह को जिन्होंने नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है। 8 प्रकार के कर्मों को नष्ट करने से जीव के 8 स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म नष्ट होने पर अनंत ज्ञान आता है। दर्शनावरणी कर्म नष्ट होने पर अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। मोहिनी कर्म नष्ट होने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अंतराय कर्म नष्ट होने पर अनंत वीर्य सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। आयु कर्म नष्ट होने पर अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। नाम कर्म नष्ट होने पर सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति होती है। वेदनी कर्म नष्ट होने पर अव्याबाद सुख की प्राप्ति होती है। और गोत्र कर्म नष्ट होने पर अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। अगुरु लघु गुण गोत्र कर्म के नष्ट होने पर, नाम कर्म के नष्ट होने पर सूक्ष्मत्व, कोई अब आकार प्रकार नहीं। ऐसे 8 कर्मों के नष्ट होने पर इस जीव को 8 गुणों की प्राप्ति होती है, जो सिद्धों के 8 गुण माने गए हैं। 8 गुणा होन्ति सिद्धानम, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? 8 गुणों वाले होते हैं। सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सुम, तैव, अवगहनम, अगुर लघु मवाहम, 8 गुणा होन्ति सिद्धानम। 8 गुणै समुपेतान प्रनष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपुशमितीन। फिर क्या कहा? सिद्धान सतत मनंतान, अनंतान सिद्धान, अनंतान सिद्धान, अनंत सिद्धों को, अनंत क्या अनंतानंत सिद्धों को, सिद्ध अनंत नहीं अनंतानंत सिद्ध हैं। इष्ट तुष्टि संसिध्यई, इष्ट तुष्टि यानी संतोष की, संसिध्यई सिद्धि के लिए। इष्ट क्या है? संतोष। उस इष्ट रूप संतोष की सिद्धि के लिए इष्ट तुष्टि संसिध्यई। इष्ट क्या है हमारे लिए? संतोष की प्राप्ति इष्ट है। संतुष्टि अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है।
व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है पर संतुष्टि नहीं मिलती। और संतुष्टि सामग्री से नहीं आती है, संतुष्टि तो अपने परिणामों से आती। संतुष्टि सामग्री से नहीं मिलती है, संतुष्टि अपने परिणामों से मिलती है। एक व्यक्ति कम साधनों में भी संतुष्ट दिखाई देता है और एक व्यक्ति साधनों की विपुलता में भी, साधनों के भंडार में भी संतुष्ट नजर नहीं आता। उसको कोई तृप्त करा ही नहीं पाता। हाँ, तो उसे तृप्त कैसे कराएं, क्योंकि वह तो उसके विचारों पर ही आश्रित है। तो संतुष्टि बहुत बड़ी बात है। संतुष्टि जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। संतोषी के परिणाम किसी किसी को स्वभाव से ही रहते हैं। ठीक है भैया, जो मिल गया चलो, अच्छा इतना तो मिला, कम से कम धन्यवाद दो, इतना तो मिल गया। और बहुत ज्यादा मिलने के बाद भी दूसरा आदमी शिकायती लहजे में बात करता, भैया क्या हुआ, ये मुंह देख देख करके बांटा है तुमने, हमको थोड़ा सा दिया उनको ज्यादा। अरे उनको ज्यादा दिया इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमको मिला कि नहीं मिला? मिला तो हमको जितना चाहिए था उतना मिला ना, मिला तो जितना चाहिए था, लेकिन उनको तो ज्यादा मिला ना। अरे तो उनसे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारी थाली में 4 रोटियां हैं कि नहीं हैं? हैं। उसकी थाली में 6 क्यों रखी हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुमको तो 4 ही तो खाना है ना। संतोष का परिणाम आता नहीं है। शिकायतें कभी खत्म होती नहीं है। एक शिकायत पूरी हुई नहीं कि दूसरी लेकर के खड़ा, एक की पूर्ति नहीं करी तीसरी लेकर के खड़ा, चौथी पूर्ति नहीं पांचवी खड़ा। मतलब ये है कि एक समस्या का अंत करते नहीं कि आदमी इंसान दूसरी समस्या लेकर के खड़ा हो जाता। क्या क्या समाधान करें, कितने कितने तर्क करते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं लग रहा है, देखो जरा चेकअप करो। चेक कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, सामान्य है, क्या करना है? दवाई लिखे देते हैं, आप दवाई ले लेना। ठीक है, लिख दो डॉक्टर साहब, दवाई ले लेंगे। दवाई लिख दी, वो लेके चला गया पर्चा। थोड़ी देर बाद आ गया, अरे वो डॉक्टर साहब हम भूल गए, वो दवाई किसके साथ लेना थी? हाँ सही बात है, सुनो, वो दवाई जो है ना, वो दूध के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? दूध के साथ लेना। ठीक डॉक्टर साहब, चला गया। अब थोड़ी देर में फिर दौड़ा दौड़ाया, डॉक्टर साहब मन में एक संदेह हो रहा है, शंका आ गई। क्या शंका आ गई? दूध जो लेना है वो गैया का दूध लेना है कि भैंस का दूध लेना है? अच्छा हाँ, ये बात भी पूछना तुम्हारा जायज है, ठीक है। ऐसा करो, वैसे तो दूध दोनों ठीक है, फिर भी गाय का ले लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक, चला गया। फिर थोड़ी देर में दौड़ा दौड़ाया, बोले डॉक्टर साहब एक मन में सवाल और आ गया है, वो गाय का दूध तो लेना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि काली गाय का लेंगे कि सफेद गाय का लेंगे। अरे ये भी कोई प्रश्न है क्या? ऐसे काली और सफेद से क्या मतलब है, गाय यानी गाय। अब डॉक्टर साहब थोड़ा गर्म हो गया, गाय यानी गाय, गाली सफेद कोई भी हो, किसी भी गाय का ले लें, चलो जाओ, मैं यही करता रहूंगा क्या? ठीक 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 डॉक्टर साहब ठीक है ठीक है। चला गया, कोई भी गाय का ले लेंगे, चलो। फिर थोड़ी देर में फिर दौड़ा दौड़ा डॉक्टर को देखा, फिर आ रहा है, ये तो क्या बात है, कौन सी शंका आ गई इसको? दौड़ा दौड़ाया, बोले डॉक्टर साहब वो गाय का दूध तो लेंगे, लेकिन वो दूध जो है वो गर्म लेंगे कि ठंडा लेंगे? अरे भाई ये फिर प्रश्न कर दिया तूने, इसमें क्या तुक्तान है? चल, फिर आ गया पूछने, अरे बता दो डॉक्टर, गर्म लेना है कि ठंडा लेना है? ना गर्म लेना ना ठंडा लेना, कौन को ना ले लेना, चलो जाओ। फिर चला गया। और फिर थोड़ी देर में
डॉक्टर ने देखा फिर लौट पड़ा है ये तो। अब डॉक्टर ने डंडा निकाल के रखा, आता ये फिर पूछने आ रहा। अब की बार दौड़ा दौड़ा है, डॉक्टर साहब एक प्रश्न, केवल एक सवाल, केवल एक मन में शंका आ रही। डॉक्टर साहब वहीं से डंडा दिखा रहे, आना नहीं। डॉक्टर साहब केवल एक सवाल, एक मन का शंका हमारा निवारण कर दो। क्या है वहीं से बोल। बोले वो जो दूध लेंगे कुनकुना वाला, वो गिलास से लेना है या कटोरी से लेना है। गिलास से लेना या कटोरी से लेना। डॉक्टर ने कहा बाल्टी से ले लेना, जा भाग, बाल्टी से पीना तू। भाग भागा 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 गया, घर पहुंचाने की फिर लौट करके आया। डॉक्टर डंडा लिए खड़ा था। बोले यहाँ आया तो एक जमा दूंगा, क्या है मन में तेरे। बोले बस आखिरी एक ही सवाल डॉक्टर साहब, एक ही सवाल। वो दूध जो लेंगे बाल्टी से, वो खड़े होकर के पीना या बैठ के पीना। डॉक्टर ने कहा तेरे को कोई समझा नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क करते जा रहा, प्रयोजन पकड़ नहीं रहा। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जिनको संतुष्ट करना होता ही नहीं। कितना ही कुछ भी उनको करो, परिणामों में संतुष्टि नहीं। सब कुछ भी उनके सामने रख दो तो भी परिणाम उनके संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सम्यक ज्ञान का अमृत पान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। इष्ट तुष्टि संसिद्ध्यई, इष्ट संतोष की सिद्धि के लिए सबसे बड़ा धन संतोष धन है। और जब संतोष धन आता है तो सारे धन धूली के समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। इष्ट संतोष की सिद्धि के लिए सततम हमेशा नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। पद्यानुवाद गुरुवर ने बहुत अच्छा लिखा। सम्यक्त्वादिक वसुगुणधारे वसुविद विधि रिपुनाशनहारे, अनेक सिद्धों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि पाता समता हूँ। सम्यक्त्वादिक वसुगुणधारे वसुविद विधि रिपुनाशनहारे, अनेक सिद्धों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि पाता समता हूँ। अनेक सिद्धों को नमता हूँ, इष्ट सिद्धि समता को, संतोष भाव को पाता हूँ, पाने की भावना करता हूँ।